हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी जो जहाँ चैप्टर छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें रेशियो के क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे, क्लास 6 चैप्टर 12। तो इसमें देखते हो प्रोपोर्शन की बात करते हैं। चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने रेशो की बात तो कर ली थी, आज हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे। आपने हल्का सा टॉपिक प्रोपोर्शन का पढ़ रखा है। इक्विवेलेंट रेशो हम फाइंड करते थे तो उसमें भी प्रोपोर्शन थोड़ा पार्ट आता है, वो आगे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम। तो उसमें क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 8 की बात करता हूँ मैं। आर द रेशो, मैं जूम कर लेता हूँ बच्चों से। आर द रेशो लिखा, आर द रेशोस 25 ग्राम और उसमें क्या बोले 30 ग्राम एंड 40 kg 48 kg इन प्रोपोर्शन। इसमें पूछा गया प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि दो टर्म का पेयर बनाएंगे। एक पेयर में दो टर्म होंगी, जैसे मान लो इसका ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को अलग अलग रेशो निकाल के देखेंगे। अगर दोनों का रेशो सेम होगा तो ये जो दे रखा क्वेश्चन ये प्रोपोर्शन में होगा। अगर दोनों का रेशो अलग अलग आ जाए तो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके रेशो की बात करूँ तो मैं 25 ग्राम रेशो 30 ग्राम, इन दोनों ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो 5 से 25 रेशो 6, 5 6 से 35:6, ये तो हमारा ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट 40 kg रेशो 48 kg। दोनों kg में रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 8 5 40 रेशो 8 6 5:6, यानी ये जो कि ये दे रखा है ये प्रोपोर्शन में है। तो लिखेंगे therefore the ratio 25 ग्राम 30 ग्राम 40 kg 48 kg आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो प्रोपोर्शन का साइन बनाने के लिए therefore क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 रेशो 30, यहाँ पे 1 2 3 4, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है बच्चों। 1 2 3 4, उसका लिखेंगे 40:48। बस हमें इसमें क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं करना। हम ऐसे प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन क्वेश्चन है कि नहीं। दो का पेयर बना लेते हैं, उसके बाद दोनों का अलग अलग रेशो निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों सेम आता है तो प्रोपोर्शन में है, अगर दोनों अलग अलग आता है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बताएं, पढ़ते रहिए अपना आराम से घर पे। जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, लग रहा है कि इस साल भी घर पे पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस के मीडियम से। हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोलेगा एग्जाम्पल 9 में, एग्जाम्पल 9 की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल 9 अब देखते हैं, लिखा है R 30 40 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर दो मैंने क्या बोलता आपको, दो का पेयर बना लेंगे, इसका और इसका। तो यानी 30 to 40 45 रेशो 60, यानी 3:4 ही आ गया। 15 3 15 4 3:4 3:4, यानी
ये रेशो में है, यानी सॉरी प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि दोनों का बराबर आ गया। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे 30:40 प्रपोर्शन 45:60, 45:60 ये इसका आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये बोला गया है एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 थोड़ा अच्छा है, समझने लायक है। एग्जाम्पल 10, इसमें क्या बोला गया है कि डू द रेशोस, डू द रेशोस 15 सेंटीमीटर to 2 meter and 10 second to 3 minutes form a proportion। इसमें जो बच्चों को हमें जो है रेशो निकालनी होती है, दो को पेड़ बनाएंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो जैसे ये दर का 15 सेंटीमीटर, अब इसका हम रेशो निकालेंगे 2 मीटर। अच्छा, तो क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं? देखो 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो क्या इसका हम रेशो निकाल सकते हैं? अभी नहीं निकाल सकते। कब निकाल पाएंगे? जब हम दोनों की यूनिट सेम कर देंगे। अभी हमारी यूनिट क्या अलग अलग है, 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे रहेगा 2 × 100 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर रेशो 200 सेंटीमीटर। अब इसका हम रेशो निकालेंगे 3:15, 3 5 15 और 3 4 3:40। इसे क्या निकलेंगे? ये 3:40 इसका रेशो आ गया। अब इसको हम अलग से लिखेंगे। अभी इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, दो को पेड़ बना लेते हैं। तो अब इसमें बोला गया है 2 मिनट टू 10 सेकेंड, इसका रेशो निकालना 2 मिनट और ये 10 सेकेंड। अच्छा, तो इसमें जो रेशो निकालने के लिए, प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये देखना कि दोनों दो की यूनिट सेम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेकेंड है, मिनट, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो निकालना है रेशो निकालने के लिए हमें यूनिट सेम होनी चाहिए। बाकी ये अलग, बस दो का सेम होना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनट में, यहाँ पे सेकंड में है, तो मैं इसका रेशो निकाल सकता हूँ। अभी इसका रेशो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है ये सेकंड में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो इसी प्रकार 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? यानी 60 × 2 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड। सेकेंड काट सकते हैं, यानी 120:10, यानी 12:1। ये अलग आ गया, ये अलग है, दोनों सेम नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है? तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, यहाँ पे सिंस 3:40 नॉट रेशो 1:18, 1:18, 12:1। सॉरी, कोई गलत हो गया क्या? और सॉरी बच्चों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स दे रखा बच्चों, सॉरी। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड रेशो 3 × 60, यानी 10:180, यानी 1:18। अब सही है, तो मैं क्या बोलूँगा? 3:40 नॉट रेशो 1:18, आंसर यही है।
ठीक है। अब 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप इसी तरीके से एग्जाम्पल जो मैंने कराया आपको इसी के बेस पर आप इजीली कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 1 बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है जो मैंने करवा रखा है, उसमें सबकी यूनिट भी सेम है, बट नंबर होल नंबर से आप आराम से निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन उसका, इस एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन सेकंड में बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, उसके बाद आप घर पे खुद से करिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ABCDEF, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ तो मैं क्या कराऊँगा, यहाँ पे 0.9 बोला है, रेशो 0.36, ये मैं आंसर 2 की बात कर रहा हूँ। आंसर 2 ये एफ पार्ट है, 0.9 0.36 प्रपोर्शनेट 10:4, इसे बताने की ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको क्या बताया, दो को पेयर लेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 0.9 रेशो 0.36, यहाँ पे एक 9.10 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 101 आगे 0, यहाँ पे 36/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी और इसकी, ये कटेगा ये कटेगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा 90:36, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 9 × 9, 9 10:4, और ये क्या दे रखा हमारा, ये 10:4 हमारा है। तो यानी ये क्या है, ट्रू है, 10:4 ये क्या है, ट्रू। बस हमें यही करना है, बाकी क्वेश्चन दो को पेयर बना के कर लेंगे आप घर पे खुद से, कोई वो नहीं है। अब हम आंसर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने एक पार्ट करा दिया जो थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को, बाकी आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसमें भी जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि ट्रू है कि फॉल्स है। 40%, 200% 15 रेशो, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है। और आगे डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशो प्रोपोर्शन ऑल्सो द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म विद द रेशो आर इन अ प्रोपोर्शन। इसमें क्या करना है, एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म बताना है। यानी थर्ड क्वेश्चन आप घर पर खुद से करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें रेशो निकालने हैं, दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। अगर 40%, आंसर 3 की बात कर रहा हूँ, टू 200%, 1575। इसमें क्या करूँगा मैं, 40:200, उसका रेशो रख सकते 15:75, 1:4 आ जाएगा, 1:3, यानी इक्वल टू नहीं है। बस इसमें यही करना है। अच्छा, जो फोर्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट करा देता हूँ आप लोगों को, फोर्थ क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, पहला पार्ट आप लोगों को करा देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं करा देता हूँ, कहाँ गया, और मैं फोर्थ क्वेश्चन का आप लोगों को पहला पार्ट करा रहा हूँ, इसे आप लोग देखेंगे मेरे साथ। इसमें क्या बोलेगा, 25, पहला पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, ₹40 रेशो ₹60। इसमें क्या बताना है, इसमें एक नई बात बोल रखी है, इसके अंदर ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड द एक्सट्रीम टर्म विद द रेशो इन फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। जहाँ पे प्रोपोर्शन है वहाँ पे मिडल टर्म बताना, एक्सट्रीम टर्म बताना। आगे देखते हैं, मैं बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर,
प्रपोर्शन है कि नहीं बात देखेंगे अभी। 40/160। अगर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। अब ये नहीं पता कि प्रपोर्शन में है कि नहीं, तो 160 यानी ये कितना आ जाएगा 25 और ये 1:4 यानी प्रपोर्शन में है। ये क्या है, रेशो प्रपोर्शन में है। तो अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूँ तो मिडिल टर्म में 4:1 होगा, 4 and 1, और एक्सट्रीम टर्म भी 4 और 1 होगा। ये दोनों टर्म कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म, और ये दोनों क्या है, बीच वाली जो है ये क्या है, मिडल टर्म, मिडल टर्म। बाकी आप सब कर लेंगे यूनिट सेम करके, तो बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे को अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, यूनिटरी मेथड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बाकी आप लोग घर पे करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी जो एक डाउट आता है कोई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अब हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, जो हम वैल्यू निकालते हैं, हम एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल के हम ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। यूनिटरी मेथड, हम 2-3 इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो हम इसी क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन करते हैं यूनिटरी मेथड से। एक क्वेश्चन जैसे बोला गया, एग्जाम्पल 11 की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल 11, इसमें क्या बोला गया एग्जाम्पल में, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन जूस इज 210 रुपीज़। क्या बोला गया, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज ₹210। मतलब जो 6 कैन जूस का दाम है कितना है, 210 रुपये। अब आगे क्या बोलेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस। मतलब अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉस्ट का पहले निकालेंगे कि एक कैन की कॉस्ट की कितनी आ रही है, फिर हम 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारे 4 कैन जूस की वैल्यू आ जाएगी कितने रुपए में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं लिखूँगा कॉस्ट, लिखेंगे, अब बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ 6 कैंस जूस कितनी कीमत है, ₹210। ठीक है, कितनी देर का, 210। अब मैं अगर एक कैन की बात करूँ तो एक कैन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 कैन जूस 210/6, तभी तुम्हें एक की वैल्यू पता चलेगी। अब हमें एक की वैल्यू पता चलने के लिए 6, इसको ऐसे रहने दो, हमारी क्या आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये कितना आएगा हमारा 35, 2 3 जा 3 2 जा 3 7 जा 70, और ये 2, ये कितना है 35 रुपीज़। हमारी एक कीमत आ गई। हमसे कितना बोला गया है, 4 के लिए, तो वो मैं लिखूँगा द कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस जूस, 4 × 35 यानी 140 मेरा आंसर, 140 का आएगा मेरा आंसर आएगा 140 रुपीज़। ये सिंपल सा है, पहले एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को बोला जाता है यूनिटरी मेथड। बहुत इजी मेथड है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए इसका घर पे, और कोई डाउट आता है तो मेरे जरूर पूछिए। हम आगे क्वेश्चंस करते हैं।
बोला गया एग्जाम्पल 12, अ मोटर बाइक ट्रेवल, अ मोटर बाइक ट्रेवल 220 किलोमीटर इन 5 लीटर पेट्रोल। थोड़ा मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है। बोर्ड छोटे में थोड़ा कम स्पेस में लिखता हूँ ताकि आप ज़्यादा पार्ट कवर हो पाए, क्वेश्चन का ज़्यादा बार बार मिटाना ना पड़े। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए बच्चों। बाकी अगर भगवान की कृपा रही तो बड़ा बोर्ड भी लगाएंगे किसी दिन, आप लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो। ठीक है, अंत क्या बोला गया, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर पेट्रोल ऑफ पेट्रोल। अब इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, एक मोटरसाइकिल है जो ट्रैवल करे 220 किलोमीटर 5 लीटर पेट्रोल खपत करने के बाद कितने चल रहे, 220 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी यदि वो 1.5 लीटर पेट्रोल से चले। अब हम क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक ट्रेवल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक ट्रेवल। तो इसमें बात करूँगा 220/5 कर दूंगा अपॉन 5। तो इससे पता मेरे को कितना 1.5 में कितना, ये तो एक लीटर पेट्रोल में। तो अब लिखेंगे इन 1.5 लीटर मोटर बाइक ट्रेवल। ठीक है, 220/5 इंटू 1.5। मैं पॉइंट हटने के लिए क्या करूँगा, 1 पॉइंट नीचे से 10 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पॉइंट हटा दूंगा। ये कितना हो जाएगा 15। 5 1 5, 5 3 जा 2 से 2 कट गया। ये कितना आएगा 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर आप लोग घर पे से इजीली से कर सकते हैं देख। ठीक है, मतलब 1.5 लीटर में कितना चलेगा, 66 किलोमीटर चलेगी। एक क्वेश्चन वो करते हैं एग्जाम्पल का, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल 14 करते हैं। एग्जाम्पल बोला कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स, मतलब 105 लिफाफे हैं जिनकी कीमत कितनी है, 350 रुपये। तो उसमें बोला गया है कि हाउ मच एनवलप कैन बी परचेज फॉर ₹100, मतलब कि 100 रुपये में हम कितने लिफाफे खरीद सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल 14 की, क्वेश्चन बच्चों आप लिख लेना बुक से ही, अब मैं थोड़ा करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 14 द कॉस्ट, इसमें क्या बोला गया है, तो मैं इसका आंसर की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा इन 350 द नंबर ऑफ एनवलप्स, मतलब लिफाफे कागज के, एनवलप्स डेट कैन बी परचेज, कितने कर सकते हैं, 105। तो अगर मैं बात करूं तो एक की कीमत कितनी होगी, एक की कीमत के लिए मैं क्या करूँगा 350 से इसको डिवाइड कर दूंगा और तुम्हारी एक की कीमत आ जाएगी। 1 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, सॉरी एक की कीमत नहीं कि 1 रुपये में हम कितने लिफाफे खरीद सकते हैं। तो मैं बोलूँगा इन 1 रुपी
नंबर ऑफ envelopes that can be purchased, that can be purchased। कितने खरीद सकते हैं हम, यानी 105 पॉइंट में 350, 1 रुपये में इतने एनवेलप आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आप ये तो हमारा आ गया, तो क्या इसी में अगली लाइन में लिख देना इन 100 रुपीज़ नंबर ऑफ, ये तो लिख लो, नोट कर लो पहले, फिर इसको मेरे पास जगह कम है तो इसको मैं 100 पहले ये नोट करना, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, इन 100 रुपीज़ देयरफॉर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब इसको काट दो, काट पीट के कितना आएगा हमारे 30 एनवेलप्स, मतलब कि हम 100 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, 30, हम 30 एनवेलप 100 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको क्रॉस काट देना, 0 से 0 कटेगा, 5 35 35 35 3 ये 30 आ जाएगा हमारा, कि हम 100 रुपये में 30 एनवेलप्स खरीद सकते हैं। ये इसका आंसर होगा बच्चों।